हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की भर्ती होने वाली है 400 पदों के लिए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखी गई है। तो दोस्तों, जो सीआरपीएफ वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ में, वो नक्सल प्रभावित जिले में निकाली गई है। ठीक है, जो नक्सलाइट गतिविधियाँ हैं उसको कम करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जो है ये पोस्ट निकाली जा रही है। और ये जो भर्ती होने वाली है वो रैली के माध्यम से किया जाएगा। कुल 400 पद, जहाँ पे बीजापुर में 128 पद है, दंतेवाड़ा में 144 पद है और सुकमा में 128 पद है। ठीक है, फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में जो है फिल होगा। जो रैली होगी, जहाँ पे सेंटर बनाया गया है रैली के लिए इसी जिला में, वहाँ पे जो है आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और फॉर्म जो है आपको सीआरपीएफ के साइट में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ उसको बता देता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मोड है। ठीक है, और फॉर्म जो है ऑफलाइन फिल करना है सेंटर में ही जाके। आपको सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है crpf.government.in पर। ठीक है, वहाँ पे जो है ये वाला इंटरफेस खुलेगा। इसको नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट वाला जो है एक सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है ये दिखेगा 400 ट्राइबल यूथ्स। इसको क्लिक करना है तो आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पे जो है आपका नोटिफिकेशन भी है और साथ में जो है आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। जो ऑफलाइन मोड में क्या क्या फिल करना है वो फॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है, उसी फॉर्म को फिल करने के बाद जो है आपको भर्ती रैली जहाँ पे होने वाली है वहाँ पे आपको जाके जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों 3/10/2022 तक है। ठीक है, अब इसका चयन प्रक्रिया जान लेते हैं कि इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, एसआई की भर्ती होती है, कुछ उसी तरह के का है। वहाँ पे जो है पहले शारीरिक मापदंड होगा। क्या क्या शारीरिक मापदंड में होगा उसको आगे देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें केवल रनिंग है। ठीक है, दौड़ना बस है। लिखित परीक्षा होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में इंटरनली बॉडी चेकअप होने वाला है और दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे डेट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रैली का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो जो है अधिसूचना दिनांक जो है 20/9/2022। आवेदन शुरू की तिथि जो है 22/9/2022 से स्टार्ट हो चुकी है। रैली प्रारंभ जो है 10 अक्टूबर से जो है आपका रैली प्रारंभ होगा। रैली जो है 22 अक्टूबर तक चलने वाली है। ठीक है, ये वो स्थान है जहाँ पे रैली होंगे। ठीक है, तो बीजापुर स्टेडियम, बीजापुर छत्तीसगढ़ में। सीआरपीएफ कैंप आवापल्ली जिला, बीजापुर छत्तीसगढ़। रिजर्व पुलिस लाइन करेली दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। जिला पुलिस लाइन निकट पुसामीपारा धनमंडी सुकमा छत्तीसगढ़। 219 बटालियन सीआरपीएफ इंजीराम कोटा सुकमा छत्तीसगढ़। ये जो 5 जो सेंटर दिए गए हैं रैली के स्थान है, यहीं पे आपकी रैली होने वाली है। और यहीं पे जो है वो फॉर्म जो आप प्रिंट निकालेंगे उसको फिल करके यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब आगे नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन में क्या क्या है तो ये तो आप लोग को पता चल गया। सेंटर हम लोग देख ही चुके हैं कौन कौन से आपको रैली कौन कौन से स्थान पे होने वाली है। ठीक है, रैली जो है 10 से 22 तक चलेगी। ये जो है बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा जिले के आंतरिक दूरस्थ क्षेत्रों के मूल आदिवासी पुरुष युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि केवल ये जो है दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, ये 400 पोस्ट जो है, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और वो भी उसी जिला के, यानी कि दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा के जो पुरुष हैं उनके लिए ये पोस्ट है। पोस्टों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। सिपाही सामान्य ड्यूटी के लिए बीजापुर में 128 सीट हैं, दंतेवाड़ा में 144 सीट हैं, सुकमा में 128 हैं। कुल जो है 400 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिख दिया गया है ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले लोग नहीं डाल सकते, केवल एसटी ही डाल सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी भी नहीं डाल पाएंगे। केवल एसटी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है ये पोस्ट निकला गया है, दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, जो एसटी वर्ग के हैं। उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी से होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जिलों से संबंधित होना चाहिए। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। वेतन और भत्ते यहाँ पे दिया है। 7वां वेतन यहाँ पे मिलेगा 21,000 से 69,100 तक। ठीक है, 21,700 से 69,100 रुपये के बीच में रहेगी। स्टार्टिंग आपकी सैलरी जो है 21,700 रुपये होने वाली है।
शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास डाल सकते हैं, ठीक है। जो एसटी कैटेगरी के हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा से। आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट है, ठीक है, यानी कि 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड जो होने वाला है उसमें पुरुष अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सीना का जो फुलाव है 74.5 सेंटीमीटर। वजन जो है ऊंचाई के अनुरूप मानक वजन के अनुपात में 10% की कम होनी चाहिए। उसके बाद होगा दोस्तों पीटी टेस्ट, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें केवल दौड़ है। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है। जो क्वालिफाइंग रहेगी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आवेदन कैसे करना है? उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र, सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी, 4 पासपोर्ट आकार के फोटो और आधार कार्ड के साथ दी गई तिथि पर निर्दिष्ट स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेजों की सूची इसी प्रकार होगी: शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के समर्थन में दस्तावेज, यहाँ पे जो है आपका 10वीं वगैरह के रिजल्ट्स वगैरह चल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र भी चल जाएगी, ठीक है। प्रोफार्मा में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये रहेगा दोस्तों। आवेदन के साथ में आपको अटैच करना है, ठीक है। लिखित परीक्षा इसका होगा। उसके बाद जो लोग पीटी टेस्ट में भी पास हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। समय जो है 2 घंटे का होगा और OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यहाँ पे भी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र फर्स्ट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार सेट किया जाएगा। प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, क्षेत्र सामान्य इतिहास और संस्कृति, प्रारंभिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता और निरीक्षण करने की क्षमता शामिल होगी। ये पेपर फर्स्ट का है। वही पेपर 2 भी होगा। दूसरे पेपर में स्थानीय भाषा यानी कि गोंडी हल्बी भाषा के वर्णनात्मक वस्तुनिष्ठ व्यक्ति प्रकार के प्रश्न होंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में 25-25 अंकों के 2 भाग होंगे। भाग 1 में जो है हल्बी भाषा में 5 वर्णनात्मक व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, यानी कि आपको रिटर्न एग्जाम दिलाना पड़ेगा दोस्तों, लिखित, ठीक है। प्रश्न पत्र की अवधि 1.5 घंटे की होगी। और भाग 2 में जो है हल्बी भाषा की बोलनी, गोंडी और हल्बी भाषा की बोलने की मौखिक परीक्षा शामिल होगी। वरीयता सूची को देख लेते हैं यहाँ पे कैसे तैयार किया जाएगा। तो उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए और लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर जिलेवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। जितने जिले में पोस्ट निकला हुआ है उसके हिसाब से जो है रैंकिंग के हिसाब से वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अंकों के बराबर होने की स्थिति में वरीयता सूची निम्नलिखित प्रकार से तैयार की जाएगी। उम्र के बड़े उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। यदि बराबरी बनी रहती है तो इसे अंत में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा। अर्थात जिस उम्मीदवार का पहला नाम वर्ण क्रम में पहले आने वाले अक्षर से शुरू होता है उसे वरीयता मिलती है। उम्मीदवारों को नियुक्ति वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार और उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। उसके बाद ये फॉर्म का फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है, जिसको आपको CRPF के साइट से जाकर डाउनलोड करने ली है। यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, राष्ट्रीयता, राज्य का नाम, ये सब चीज़ें, ठीक है। जन्म तिथि, स्थायी पता आपको डालना है, वर्तमान डाक पता, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक जो है यहाँ पे जो पूछा गया है, मांगा गया है, वो आपको भरना पड़ेगा। ऊंचाई और सीना, ये सब चीज़, ठीक है। यदि आप नौकरी में हैं तो वर्तमान नौकरी का विवरण भी देना पड़ेगा। ये सब डिटेल्स जो है फिल करके आपको, जो हम लोग 5 जगह देखे हैं भर्ती रैली जहाँ पे होने वाली है, वहाँ पे 3 तारीख से पहले आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो है सीधे भर्ती में आपको पहुँचना रहेगा, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।